अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। और आज हम थोड़ी-सी बात करेंगे जो अभी से इंडियन प्रीमियर लीग चल रही है 2024। बट आई थिंक कि जो पाकिस्तान क्रिकेट है उसमें कुछ अब डेवलपमेंट शुरू हुई। इनिशियली हमने काफ़ी वो ऑब्वियसली इतना कोई इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट नहीं था कि अमाद वसीम को पीएसएल की परफॉर्मेंस पे फिर ही केम आउट ऑफ द रिटायरमेंट एंड देन देयर वाज स्लाइटली सरप्राइजिंग टू सी कि मोहम्मद आमिर के साथ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी ने बात की। एंड वी आल्सो सॉ हिज रिटर्न। ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है अहमदाबाद में, ऑल ओवर द मीडिया। लेकिन कैप्टनसी पे आज बात करेंगे कि हमने पहले देखा कि अनसेरेमोनियसली जो बाबर आजम है ही वाज वर्चुअली कोर्स्ड इनटू के रिजाइनिंग क्योंकि उस वक्त जो ज़का अशरफ साहब थे मैनेजमेंट कमेटी के हेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो वो एम्पावर्ड नहीं थे कि वो रिमूव कर सकते हैं कप्तान को। तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह होता है बैक एंडेड कंट्रोवर्सी, हमने वो देखा कि टेक्स्ट मैसेज और फिर वो मीडिया में डर्टी लिनन वाज बीइंग वॉश्ड। उसके बाद बाबर रिजाइंड, छोड़ गए वो। और एंड देन द वे ही परफॉर्म, वो एक काउंटर रिएक्टिविटी थी जो हमने रिसेंटली पीएसएल 9 में देखा। लेकिन नाउ दोबारा उनको कैप्टनसी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। मोहम्मद रिजवान कैसे कैप्टन इमर्ज हो रहे थे, जिसे हमने पीएसएल में वाइस कैप्टन पाकिस्तान टी20 का कौन है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बाबर आजम के रिकॉर्ड जो है टी20 में वो अनब्लेमिश्ड है, प्रोबेबली द बेस्ट है। सरफराज को इन्होंने बीट किया, शायद 43 जीते और पाकिस्तान 26 हारा हुआ है, 6 जो है वो नो रिजल्ट हुए में। सो ओवरऑल अगर आप देखें द वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैंडल दिस कैप्टनसी थिंग, जिसमें मीडिया में स्पेलिंग हो रही थी, लीकेजेस हो रही थी, और एक ऐसे लगा कि दो आपके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, बाबर आजम हो जाए या शाहीन शाह अफरीदी, उनको मैं मानता हूं कि कप्तान नहीं बनना चाहिए था जब बनाया गया, क्या अब हटाना चाहिए था। ये सारी चीजें अगर हमने बात करनी है तो हमारे साथ मौजूद वन ऑफ द फाइनेस्ट एनालिस्ट और पाकिस्तान क्रिकेट खुद क्योंकि कप्तान रहे पाकिस्तान के, इनसाइड आउट जानते हैं, जो मेलो ड्रामेटिक हैपनिंग्स होती हैं, जो बैकडोर कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो बात करते हैं राशिद लतीफ़ से, फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन। और ये तो इन द वो कहते हैं ना मिडल ऑफ कंट्रोवर्सीज रह के वहां से निकले और फिर पाकिस्तान की कप्तानी की। जी राशिद लतीफ़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डाकू। कैसे हैं? राशिद खैरियत से? मियां, बड़ी मुश्किल से आज मैंने कहा चलें पाकिस्तान क्रिकेट ही डिस्कस कर लेते हैं। मुझे नहीं पता कुछ आपका, बचा कुछ मुझे बचा नहीं, नहीं है डिस्कस कुछ बचा नहीं है डिस्कस करने के लिए। यार देखें सबसे पहले राशिद, बिफोर वी गेट ऑन मुद्दे पे आए, मेरा ख्याल है हैंडलिंग भी ठीक नहीं हुई। किसकी? देर आर मतलब कि इस पूरे एपिसोड की जो कप्तान हटाना बनाना, और फिर जिस तरह उनकी मीडिया हैंडलिंग हुई, फिर शहनशाह अफरीदी शायद ऑफेंडेड थे, वो सोए पड़े थे जब एक स्टेटमेंट जो मीडिया में मैंने सुना कि स्टेटमेंट जब दे दी गई उनके बिहाफ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, वो अफ्तारी करके ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे थे एंड देन ही गॉट ऑफेंडेड। और फिर जिस तरह मीडिया में यार मतलब मजाक बन गया ना कि बाबर बनेगा नहीं बनेगा, बाबर को बनना चाहिए, व्हाट वाज हैपनिंग। एग्जीक्यूटिव पावर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है, गवर्निंग अथॉरिटी है, चेंज करना था कप्तान ठक करके कर देते। बट आता हूं मैं, डू यू थिंक कि बाबर ने सही किया जो उनके साथ हुआ था बैक एंडेड नहीं, आप भी कप्तानी वही से? मिस्टेक कर रहे हैं, कह रहे हैं जो पूरा पाकिस्तान कर रहा होगा। मैं देख नहीं रहा इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत देखा जरूर। हम्म, और वही मिस्टेक आपके सवाल में भी रिफ्लेक्ट कर रही है कि बोलें। कप्तानों कप्तानों के नाम ले रहे हैं आप ना। मैं कप्तानों के समझ नाम ले। गया, मैं समझ गया आप किस तरफ आए। लेकिन मैं आता हूँ, पुरानी बात लेके आ जाता हूँ। जब हमने शो किया था 8-9 साल पहले, मैंने बात की थी कि खान साहब कप्तान थे वर्ल्ड कप, वो हटते हैं, तो जावेद मियांदाद आ गए थे। उस वक्त कौन था किसी को याद नहीं होगा, बोर्ड को कौन चला रहा था। बहुत कम लोगों को याद होगा कि उसके बाद शाहिद रफी साहब आए और नसीम हसन शाह आए थे, उन्होंने जावेद मियांदाद को हटा दिया था। वसीम अकरम, वकार यूनुस आ गए थे। तो वहां से ये शुरू होती है कहानी। लेकिन किसी को भी जो भी चेंजेस आई, चेयरमैन नहीं पता होगा कौन था। बड़ी क्या अच्छी बात। उनको क्रिकेट की इतनी नॉलेज थी? और बहुत चलते चले गए, बहुत ज्यादा चलते चले गए, कप्तान बनते गए। और उसके बाद बहुत सईद अनवर बने, वकार यूनुस बने, रमीज राजा बने, आमिर सोहेल बने, इंजमाम उलक बने, मोइन खान बने, माँ बदौलत बने। हाँ तो जी। लेकिन किसी को ये याद नहीं होगा पीछे कौन थे, इस्तेमाल कौन कर रहा था। शतरंज के मोहरे होते हैं ना हम लोग तो।
लेकिन ठीक है, हमें तो सारा पता है कि अब लेट पता चलता है। आपको ब्यूरोक्रेसी खिलाती है, ठीक है ना, क्या करना है, किस तरह से लेके चलना है आपको, वो उनको पता है कि किस तरह से लेके चलना है। 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, उस पे कोई बात नहीं करेगा, ना कर सकता है। लेकिन आपको दूसरी डाइवर्जन दे दी कप्तानों की, आपने शाहीन का नाम ले रहे, रिजवान का नाम लिया आपने, बाबर का, लेकिन कोई उन सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा, कौन कौन है, क्यों आए हैं। अब 2 तो ऐसे हैं कि जिन्होंने टॉक शोज में बैठ के बोला था कि बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए, या ठीक है ना, नहीं होना चाहिए, बल्कि 3-4 ने कहा होगा, असद शफीक तो इनके साथ ऐसे ही कराची का एक रख लो, बाकी तो गवर्नमेंट है पूरी वही पुरानी वाली। तो ये सोच जो है ना, ये छोटे लेवल पे प्रोविंस की सोच है, ये पाकिस्तान की सोच नहीं है। तो फिर प्रोविंस का ही होगा ना आपका कप्तान, बाहर का थोड़ी होगा। तो ये सोचने की है, लोगों को बात नहीं करेंगे इस पे, लेकिन सोचने की बात है कि नहीं, ये गलत हुआ है। बाबर आजम उस पर हटाया था, तो हमने, एक तो हमारे पर रिकॉर्ड हमारा क्लियर है, सरफराज को हटाया, हमने अपोज किया उसको कि ये या गलत हटाया उसको। बिल्कुल। बाबर आया तो उसको भी बोला था यार गलत आया, टू अर्ली आ गया। अब जब बाबर को हटाया, हमने कहा नहीं, शाहीन गलत आया है। या लेकिन अब ये शाहीन अगर को हटा रहे हो तो बहुत ही ज्यादती कर रहे हैं ना, अभी तो 4 दिन हुए थे उसके आए हुए। तो ये सोच ना पूरे पाकिस्तान की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इससे भट्टी से गुजरे में बहुत ज्यादा, विक्टिम भी हैं और इस्तेमाल भी हुए हैं एज ए मोहरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का। तो अब ये इनको बाद में ख्याल आएगा, हमने तो जितनी कोशिश थी अब पहले से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन ये समझने वाली चीज नहीं है। क्रिकेट बहुत डिफिकल्ट है पाकिस्तान में, बड़े बड़ों को रुला दिया उसने, और ये वक्त वहां पे पहुंच गया। अगर ये जीतने आगे जाके तो बचत है इनकी, वरना इस टीम को मैं टूटते हुए देख रहा हूँ बहुत जल्दी। ये वर्ल्ड कप अगर नहीं जीते, ये टीम आपको टूटी हुई नजर आएगी। जीतना बहुत जरूरी हो गया है इनके लिए, अच्छा कम से राशिद, कम इंडिया वाला मैच कम से कम जीतना बहुत जरूरी हो गया है। समझिए अभी आपने ये जो बात की है डिसइंटीग्रेशन की और टूटने की और टीम इन टोटल डिसअरे, मुझे एक चीज है कि अभी वर्ल्ड कप इज इन अप्रैल, अभी आपके न्यूजीलैंड के साथ एक सीरीज है। सो शाहीन शाह अफरीदी को देखें, टू रॉन्ग्स नेवर मेक अ राइट। अगर आपने गलत कप्तान बना दिया था, बट इस वक्त जब आपने क्या ये सोचा होगा कि आप उसको, वो एक आपका मेन प्लेयर है इस वक्त इंटेग्रल, आपने दो हरकतें की। एक तो मोहम्मद आमिर को आपने दोबारा अनाउंस कर दिया, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। उसके बाद हमने देखा कि अफरीद शाहीन की कोई अपनी परफॉर्मेंस इतनी बेहतर हो रही थी इन पीएसएल, और अब आपने पिच नहीं कर दिया दोनों बड़े प्लेयर्स को आमने सामने, इनएडवर्टेंटली और ये डिलिबरेटली। आमने सामने तो उसी वक्त हो गया था ना जब बाबर को हटाया था, ओके। फोर्सफुली हटाया था ना, उस वक्त आमने सामने हो गए थे। देखें, इनमें जो अक्लमंदी की थी ना, वो शादाब ने की थी। जब वो अफगानिस्तान से सीरीज हारा था, उसने हाथ खड़े कर दिए थे, उसने कहा बाबर और रिजवान के बगैर टीम नहीं है, यानी कि मैं कप्तान नहीं हूँ, वही दो हैं। सेम तवक्को मैं जो कर रहा था वो शाहीन से भी कर रहा था। शाहीन अगर उस वक्त स्टेप उठा लेता तो आज उसको ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे तो बाबर, जितनी मर्जी दोस्ती हो जाए, बाबर ने रिवेंज तो ले लिया ना। हाँ आपके साथ जो भी हो गलत हुआ, शाहीन के साथ गलत हुआ और बाबर के साथ भी गलत हुआ था, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस वक्त अपर हैंड जो है वो तो बाबर हो गया है। लेकिन ये आसान नहीं होगा बाबर के लिए। एक सिंपैथी वोट जो पड़ रहा था इनको, 50% आफ्टर वर्ल्ड कप, जो जो प्रॉब्लम आई थी, बाबर के हक में पूरे लोग हो गए थे जब इसने रिजाइन किया कैप्टनसी से। वो बैच कर दिया, उड़ा के रख दिया था जका अशरफ साहब को। आप सोशल मीडिया उठा के देख लो, सारे टीवी उठा के देख लो, और उसकी ज्यादा अरसे रुके भी नहीं जका अशरफ। वन मैन शो था ना वो तो। इसमें मैं ये क्रेडिट जका अशरफ साहब को देना चाहूंगा, एक बंदे की सोच थी वो, शाहीन अफरीदी। वो गलत और सही पे नहीं जा रहे हम, एक बंदे की सोच थी। यहाँ तो 10 बंदों की सोच है कि बाबर को कप्तान होना चाहिए, वो सारे एक ही जगह के हैं। आप ऑब्वियसली यू आर गेटिंग ड्रिलिंग टू डीप इनटू इट। अच्छा, ऐसे भी आपने एक और बात की कि टीम टूट जाएगी। बाबर आजम जब कप्तान बना था, मुझे आज भी याद है, बल्कि मैं आपके घर बैठा हुआ था जिस वक्त यू ब्रोक द न्यूज टू मी कि वो अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कप्तान बन गया। सरफराज को भी पॉलिटिकल कॉल्ड्रन से और नापसंदीदगी की वजह एक चीज और मैं कर रहा हूँ, देखिए ना, जब देखिए शाहीन को अब बात करनी चाहिए खुल के। से। अगर ये जो दिया है क्या, मुझे नहीं कंसल्ट किया पीसीबी ने और मेरे स्टेटमेंट नहीं दिया, जब जका अशरफ साहब कॉल कर रहे थे, बाबर को नहीं उठा रहे थे,
बाबर जब कर रहा था, नहीं उठा रहे थे, तो ये तो उठा रहा था ना, हाँ तो वो भी पब्लिक के सामने लेके आए। हाँ, खुद तो लेके आए ये जो है क्योंकि ना, ये जो लड़ाई है ना, ये दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। यहाँ ठीक है। पीछे से अगर गेम होते हैं ना, तो उस वक्त जब जका साहब कनेक्टेड थे आपके साथ, या पीसीबी कनेक्टेड था शाहीन के साथ, उस वक्त बोल देना चाहिए था कि नहीं यार, मेरे कप्तान से बात करो। या, कप्तान तो बात ही नहीं कर रहा ना, तो कप्तान की बात बिल्कुल ठीक थी। अब कप्तान के आप मैसेज निकाल के कुछ भी वो दौर हो गया, हो गया, लेकिन गलती है, दोनों की गलती है। ये जी राशिद ने जो बात की है बड़ी अमेजिंग है, मगर मुझे याद है कि हमने तब भी ये तस्करा किया था कि आप कप्तान को बाईपास करके एक प्लेयर से अगर बात करें तो वो उस प्लेयर की, जिसको भी राशिद ने मेंशन किया है, वो उसकी बाउंड एंड ड्यूटी और एथिकल बिहेवियर होता कि वो कहता कि जी मैं बात नहीं कर सकता, आप थ्रू प्रॉपर चैनल बात करें। तो उन्होंने अगर देखे आप डॉग, और भी डॉग है, उन्होंने अटेम्प्ट रिजवान पे भी की थी। या या शादाब वाली कामयाब ने अटेम्प्ट की रिजवान से, रिजवान से ही सीख लेते। हम्म, रिजवान ने बोल दिया कि नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, तो बाय फिर न्यूजीलैंड में जाके बाय फोर्स उसको बनना पड़ गया वाइस कैप्टन। हम्म, तो वाइस कैप्टन वो बन गया। हालांकि शादाब वाइस कैप्टन रहा, टेस्ट में ये भी वाइस कैप्टन रहा, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन रिजवान के कैरेक्टर वाला, रिजवान क्यों नहीं बन गया कप्तान? बाबर तो या, फिर बनता ही नहीं था कप्तान। फिर रिजवान रिजवान बनता क्यों है। नहीं बन गया, ये सोचे आप लोग। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं और हाँ, प्रोविंस के अंदर तो नहीं ढकेल रहे आप लोग, या या, पाकिस्तान के अंदर ढकेलोगे तो रिजवान बनता है। प्रोविंस आप के अंदर लोगे तो फिर कोई भी बन सकता है यार। आप तो गलत हुआ सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, गलत। तो हाँ, अब एक ही हल है, आप जीत के दिखाओ। पूरा इंडिया को हराए, पूरा वर्ल्ड कप जीते तो बचाते, वरना ये टीम, ये 90s का दौर आ गया दोबारा। आप सही कह रहे हैं क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस यही बनता है कि अगर हम कप्तानी देखें और जिसना इवॉल्व हुआ रिजवान, मुसलसल 3-4 फाइनल्स खेल दिए, एक जीत गया पीएसएल का। T20 पे अगर हम एक यार्डस्टिक रखें, इवन शादाब अभी चैंपियन हुआ, शादाब वाइस कप्तान आपका था, और वी एंडेड अप विद बाबर। अच्छा, अभी आप ये टीम यूनिटी की, बिफोर वी कंक्लूड, ये जो टीम यूनिटी की बात कर रहे हैं, बाबर को गलत कप्तान बनाया गया था क्रॉस 3 फॉर्मेट्स, ये आप भी मानते थे, मैं भी मानता था कि सरफराज को गलत हटाया गया, पॉलिटिकल एक वो एक विजन था जी कि वो नापसंदीदगी हो गई थी, तो वो हट गए। वो हालांकि तब सबसे कामयाब कप्तान थे T20 के। उसके बाद बाबर आजम शायद नेचुरल कप्तान था या नहीं था, लेकिन आपकी टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल आउटस्टैंडिंग हो गया। हम्म। प्लेयर्स इंटीग्रेटेड थे, एज ए फैमिली खेल रहे थे, ग्राउंड में नजर आता था। आईसीसी टूर्नामेंट में एशिया कप जीता हो या ना जीता हो, जो वैसे वहाब रियाज पहले ऑन एयर कह भी चुके हैं कि जी वो जीता नहीं पिछले 4 साल में, लेकिन आपने फाइनल भी खेला वर्ल्ड कप T20 का, आपने सेमीफाइनल भी खेला, तो आपके ऐसे नहीं था कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। फिर वो जो अफगानिस्तान वाली सीरीज आती है जहां पे शादाब को बनाया इनको रेस्ट करके, तो ये टीम स्पिरिट को तोड़ना क्या मकसद था, ये मकसद क्या था? देखिए डॉग, मैंने जो आपको अच्छी सी मिसाल दे दी थी 90s की, तो दे दी आपको, ठीक हम्म, है। जाहिद अली अकबर जबरदस्त हम्म, बंदे थे, उन्होंने रखा है एक हद तक। उसके बाद शाहिद रफी आए, फिर आरिफ अली खान अब्बासी हुए, या जावेद बरकी हो गए, फिर खालिद महमूद माजिद खान हो गए, तौकीर शहरियार खान हो गए, नसीम अशरफ हो गए, जाज भट्ट हो गए, फिर नजम सेठी और जका अशरफ बहुत दफा हो गए, तो मानी साहब हो गए, रमीज राजा हो गए, उसके बाद जका अशरफ फिर आ गए, अब फिर मोहसिन साहब आए हैं। तो इसमें वही चीज है जो आपका सवाल बनता है, वही चीज आ गई ना कि यार पीछे कौन था। ये जो हुआ है, इनके इसमें ले लेते हैं। शादाब की बात की आपने, उस वक्त कौन आया था? एडॉक पे आए थे ना, एडॉक पे कौन नजम आया था? सेठी, नजम सेठी नजम साहब आए सेठी, थे। हाँ जी हाँ उनकी जी। सोच थी अपने लिए कि किस तरह से हमें लेके चलना है। ये कंपेन चल रही थी कि इन दोनों को साइड पे करो। वो आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसमें शादाब का क्रेडिट जाता है। लेकिन उसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेली, कामयाबी मिली नहीं मिली, उसके बाद पूरी कंपेन चली, आपने टीवी पे देखा होगा। हम्म, फ्लॉप कंपेन चली और बाबर को कप्तानी छोड़नी पड़ गई। उसमें जका अशरफ साहब इन्वॉल्व थे, शादाब वाले में नजीम सेठी साहब इन्वॉल्व थे। अब याली कंपेन नई चीज आ गई है, तो यहाँ पे चेयरमैन साहब ने तो दे दिया, सिलेक्शन कमेटी के नाम कर दिया ना, 7 लोग जो हैं, 6 लोग जो भी हैं, उनके सेवन नाम कर रिस्क, दिया। वो हम 7 रिस्क। सिलेक्शन कमेटी बना लिए, हमारे पास कोच ही नहीं है, हमारे पास कोच नहीं है, हमारे पास कैप्टन दोबारा आया है, अब टीम खेलने जाना है हमें। कुछ भी तैयारी तो हो गई होगी, खेलने वाली तैयारी तो होती है, लेकिन आपका हेड कोच कौन होगा? व्हाइट का अलग होगा, ब्लैक का अलग होगा, और रेड का अलग होगा। तो शायद बहुत सारे डिसीजन हम ऐसे ही ले रहे हैं।
तो ये सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए आपको कि या तो ये लोग रहें 5 साल के लिए रहें, पूरे 5 साल काम करें ये। हम तो हर एक को बोलते हैं कप्तान हो तो लंबे अरसे के लिए आए, हेड कोच तो लंबे अरसे के लिए आए, चेयरमैन तो लंबे अरसे के लिए आए, लेकिन ज्यादा अरसे चलता नहीं है। जहाँ पे मोमेंटम बनता है वहां पे हटा दिए जाते हैं, या तो टूर्नामेंट हार जाते हैं तो उनको हटा दिए जाते हैं। जो आपके शादाब का सवाल था या शाहीन का उसके बाद या बाबर का, सब ने एक बंदे को माइनस किया है, वो मोहम्मद रिजवान। जाते जाते एक चीज और बताएं राशिद कि बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन बन जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने, अभी तो आपने उसका सैंपल साइज ही कोई नहीं था ना कप्तानी का, एक सीरीज उसने कप्तानी की थी, तो क्या मे बी अदर रीजंस, या इन्होंने असेस किया कि उसमें एबिलिटी नहीं है, या वाकई वो सच है कि मैं डेविल्स एडवोकेट बनूं कि जी फास्ट बॉलर है, फिटनेस का इशू ना हो, सारे मैच कैसे नहीं खेलेगा, नहीं मैं डेविल्स एडवोकेट बन जाता नहीं नहीं, कमिंस क्या है, कमिंग स्पिनर है क्या? बात कर रहे हैं यार। देखिए देखना पड़ता है कि खान साहब स्पिनर थे क्या? पाकिस्तान के सक्सेसफुल कप्तान गुजरा है इमरान खान, हूँ। तो वो फास्ट बॉलर थे। और ये बंद, मैंने कहा हम क्रिटिसाइज उस वक्त किया था कि बाबर की रिप्लेसमेंट की थी, गलत किया था ना, लेकिन अब आ गए, अब इस थोड़ा सा तो जाने दो यार, ऐसे थोड़ी किया जाता है। खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है जो मर्जी करे, हमारा तो काम है उसके ऊपर बात करना और सजेशन देना, सोल्यूशन बाकी इम्प्लीमेंट करना इन लोगों का काम है। और देखते हैं आगे किस तरह से चलते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर कप्तानी ट्रांसफर करनी थी, अगर बहुत मजबूरी थी, तो मोहम्मद रिजवान से अच्छा इनके पास कप्तान नहीं था तो कोई इसमें एक और भी आइन कर दें कि डेफिनेटली मोहम्मद रिजवान हर लिहाज से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दिमाग, भी। परफॉर्मेंस और पीछे एक रिज्यूमे है, गॉड में आइन। नॉट बैड।